हेलो एवरीवन, दिस इज जगबीर सिंह, फाउंडर ऑफ इकोटेक होम्स। आज मैं हूं रेजिडेंसी ग्रीन सेक्टर 46 गुड़गांव के अंदर। ये बेसिकली 3 BHK एक ओल्ड फ्लोर है। वहां उसको मैंने बेसिकली यहां पर कंप्लीट एक इस फ्लोर को रिनोवेट किया है। और इस फ्लोर की अगर मैं बात करता हूं तो अगर कंप्लीट टाइल वर्क हमने इस फ्लोर के अंदर चेंज किया है, या कंप्लीट जो वुड वर्क है उसको पूरा दोबारा से हम लोगों ने प्लान किया है। इवन अगर मैं फॉल सीलिंग की बात करता हूं तो एज ए इवन हम लोग अगर यूपीवीसी की बात भी करते हैं तो काफी एज ए टर्नकी प्रोजेक्ट काफी अच्छा काम हम लोगों ने किया हुआ है इस फ्लैट के अंदर। और इकोटेक होम्स अब हम कंप्लीटली हाइब्रिड सिस्टम के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। अगर इस फ्लैट की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इस फ्लैट के अंदर जितना भी वुड वर्क हमने करा है वो कंप्लीटली हम लोगों ने मशीन वर्क इसके अंदर किया हुआ है। तो ये हमारे लिए काफी एक हमने नया एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करा है कि हम जिन क्लाइंटों को रिक्वायरमेंट है कि भाई उनको मशीन से पूरा वुड वर्क चाहिए, तो वो भी अभी इकोटेक होम्स के पास प्रोबेबिलिटी है। सारा हमारा जितना भी, अगर मैं मशीन वर्क की बात करता हूँ तो सारा कॉन्सेप्ट हमारा इन हाउस है। और हम डिजाइन से लेके सारी चीजें क्लाइंट से हम लोग डिस्कस करते हैं और उनसे एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद अपना काम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। हम लोग हैं ड्राइंग रूम के अंदर। अगर मैं ड्राइंग रूम की बात करता हूं तो ये ड्राइंग रूम के अंदर जितना भी आप नीचे टाइल देख रहे हो, इस फ्लोर का हम लोगों ने कंप्लीटली टाइल इसका चेंज करा हुआ है। और इसका जो टाइल का अगर मैं साइज की बात करता हूं तो ये अराउंड 2.5x5 का अप्रोक्सीमेट टाइल है जो इस फ्लोर के अंदर हमने लगाया हुआ है। ड्राइंग रूम के अंदर हमने जो ये वाला वॉल है यहाँ पर एक टीवी यूनिट का प्लेसमेंट दिया है। ये जो कंप्लीट वॉल आप देख रहे हो इधर, यहाँ पर ये कंप्लीट हमने एक आपकी चारकोल सीट होती है या पीवीसी सीट है, उसका प्लेसमेंट हमने इस कंप्लीट वॉल पे किया हुआ है। और नीचे एक ये स्लीक कंसोल हमने यहाँ पर विद ड्रॉर्स ये यहाँ पे हम लोगों ने प्लेस कर दिया है। अगेन इसके ऊपर आप जो ये स्टोन देख रहे हो ये बेसिकली बरमूडा का ये क्वार्ट्ज है जो हमने किचन में यूज किया था। उसका ही जो रिमेनिंग पार्ट है वो हमने इसके अंदर यूज किया हुआ है। और ये जो ड्रॉर की बात करते हैं तो ये पुश बटन का हम लोगों ने इसमें यूज किया है। आप इसको ऐसे प्रेस करेंगे तो ऐसे ओपन हो जाएगा और इस तरीके से इसको आप बंद कर सकते हैं। अगेन ये जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पर हम लोगों ने ये टीवी को प्लेस करने के लिए ये थोड़ा सा इस कंसोल को हमने बाहर निकाला है। और इसके अंदर हम लोगों ने ये जो आप इस सीट देख रहे हो ये भी एक तरीके से चारकोल सीट है, उसको हमने यहाँ पे प्लेसमेंट दिया है। और इसके चारों तरफ जो आपका कोब वाला एरिया है इसमें हमने कोब लाइट को प्लेसमेंट कर दिया है। अगेन इसके अपोजिट अगर मैं सोफा बैक बॉल की बात करता हूं तो ये हमारा कंप्लीट हमने यहाँ पे आपका बॉल मोल्डिंग का हमने यहाँ पे यूज किया है। सोफा का प्लेसमेंट आपका यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर एक हम लोग कोई खूबसूरत सा पेंटिंग कुछ यहाँ पे प्लेस करेंगे अभी। अगेन जो साइड में जो मोल्डिंग आप देख रहे हैं ये बेसिकली वॉल लैंप है। कुछ अभी न्यू वीडियोज में आपने देखा होगा, कुछ इस तरीके से फेदर्स वॉल लैंप्स हैं जो हम अभी काफ़ी क्लाइंट्स की भी डिमांड आ रही है कि भाई ये फेदर लैंप्स हैं, इस तरीके से हमें अभी लगानी है घर के अंदर। तो वो प्लेसमेंट हम लोगों ने यहाँ पे फेदर लैंप्स का इस तरीके से दिया हुआ है जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अगेन इस ड्राइंग रूम के अंदर जो हमने फॉल सीलिंग करा है इसको कॉर्नर टू कॉर्नर राउंड कोप के साथ हम लोगों ने यहाँ पे इसको फॉल सीलिंग किया है। और सीलिंग के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर बेसिकली हमने 8 इंच का गैप यहाँ पर दिया हुआ है कर्टेन के लिए। जो आपका रूफ पर जो कर्टेन लगता है वो कर्टेन हम यहाँ पर ऊपर प्लेस कर सकते हैं। और ये जो यूपीवीसी वाला पार्ट आप देख रहे हैं, पहले यहाँ पे नॉर्मल, मैंने आपको पहले भी बताया था ये एक ओल्ड फ्लोर था तो नॉर्मल जो वुडन वाले नॉर्मल जो पहले यहाँ पे खिड़की थी वो ऑलरेडी डोर इस पे लगे हुए थे। हमने पूरा इसको रिमूव किया है और रिमूव करने के बाद ये कंप्लीट यहाँ पे यूपीवीसी का सेटअप हम लोगों ने किया हुआ है। अगेन मैं बालकनी की बात करता हूँ तो बालकनी में भी सारा टाइल वर्क हम लोगों ने यहाँ पे चेंज किया है। ये हमारा ड्राइंग रूम का टूर है। अभी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे किचन को। गाइज अभी हम लोग हैं किचन के अंदर। अगर मैं किचन की बात करता हूं तो किचन का अभी आपको काफी ह्यूज साइज अभी दिख रहा होगा। किचन के अंदर पहले ये वाला जो एरिया है यहाँ पर एक वॉशरूम हुआ करता था और इधर हमारा एक बालकनी था। तो एज ए सिविल वर्क अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था हमारे लिए। हमने पहले यहाँ पर कंप्लीट लेंटर को हमने आगे की तरफ बढ़ाया है और उसके बाद हमने इस वॉशरूम को यहाँ से डिसमेंटल किया और उसको डिसमेंटल करने के बाद हमने पूरा एरिया ये किचन के अंदर निकाला। अब किचन के अंदर अगर मैं कुकिंग काउंटर की बात करता हूँ तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा कंप्लीट हम लोगों ने इसमें हेटिक इनोटेक बास्केट का यूज किया हुआ है। ये टेंडम बास्केट्स हैं
जिनका प्लेसमेंट हमने यहाँ पे किया हुआ है। अगेन ये वाला पार्ट हमारा बीकर बास्केट का है। यहाँ पर हम लोगों ने बीकर बास्केट दिए हुए हैं। अगेन ये वाला इधर वाला यहाँ पर भी हम लोगों ने ये टेंडम बास्केट का यूज किया हुआ है। और इस किचन के अंदर जो पूरा कंप्लीट लुक है, कंप्लीट एक सिंगल वाइट लेमिनेट के अंदर हम लोगों ने लेमिनेट हमने इसके अंदर यूज किया हुआ है। और जितनी भी इस किचन की हम बात करते हैं, या ये हम लोगों ने यहाँ पर एज ए ग्लास का यूज किया हुआ है। एज ए कुछ हमें क्रॉकरी आइटम्स कुछ हमें यहाँ पे रखने हो, या कुछ हमें ऐसे कुछ अपना क्रॉकरी से रिलेटेड जितने भी आइटम्स हैं वो हम यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। अगेन जो इसके अंदर आप ये स्टोन देख रहे हो, ये स्टोन बेसिकली क्वार्ट्ज हम लोगों ने यूज किया हुआ है बरमूडा का, जो काफी कॉस्टली है, पर थोड़ा सा ये देखने में काफी अच्छा लग रहा है। और कंपेरेटिवली अगर मैं नैनो स्टोन की बात करता हूँ जो नॉर्मल मार्केट में आ रहा है, उससे कंपेरेटिवली काफी स्ट्रॉन्ग है और लाइफ लॉन्ग, आपका लाइफ लॉन्ग भी है। और गाइज इस किचन के अंदर आप जितना भी आप वुडवर्क देख रहे हैं, ये हैंडवर्क नहीं है। ये हमने पहले यहाँ पर पूरा एक ड्राइंग क्रिएट किया था। ड्राइंग के बाद हम लोगों ने कंप्लीटली इन हाउस मशीन वर्क के साथ इस पूरे फ्लोर का हमने काम किया है। इधर हमारा सिंक वाला एरिया है। सिंक के अंदर हमारा कंप्लीट ये काफी सारा स्पेस यहाँ पे बचता है। इसमें हम नीचे बिलो द काउंटर आरओ की प्लेसमेंट कर सकते हैं। अभी हमने आरओ ऊपर दिया हुआ है, इसमें नीचे भी हमने ऑप्शन दिया हुआ है आरओ के लिए। अगर इन फ्यूचर में क्लाइंट को लगता है कि उनको आरओ बिलो द काउंटर रखना है तो वो पॉसिबिलिटी है। सेम जो ऊपर वाला एरिया है, ये यहाँ पर हमने जीटीपी यूनिट का प्लेसमेंट दे दिया है। इसके अगर मैं साइड की बात करता हूँ तो ये हमारा एक नॉर्मल स्टोरेज है, और ऊपर हमारा एक कंप्लीट ये लॉफ्ट एरिया है जो हम लोगों ने एज ए हाइड्रोलिक पुश बटन के साथ इसको प्लान करा है। इससे साइड वाला पार्ट है, यहाँ पे अगेन इसको हमने एक क्रॉकरी यूनिट, एक कॉर्नर वाले पार्ट को भी हमने एज ए क्रॉकरी यूनिट प्लान कर दिया है कुछ यहाँ पे स्टोरेज के लिए। अगेन इसके जो साइड वाला एरिया है, यहाँ पर भी हम लोगों ने इसको एज ए स्टोरेज, एज ए क्रॉकरी वाला पार्ट हमने यहाँ पे प्लान करा हुआ है। और ये हमारा जो एरिया आप देख रहे हैं, ये कम्प्लीटली आपका कन्वेंशन और आपका माइक्रोवेव के लिए हम लोगों ने यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है। ये भी हमारा कंप्लीट एक बड़े बर्तनों के लिए या कुछ हमें बड़ा कुछ सामान रखना है उसके लिए अगेन हमने एक और यहाँ पे इनोटेक बास्केट का यूज किया हुआ है। ये वाला जो स्पेस है, ये बेसिकली हम लोगों ने डिश वॉशर के लिए छोड़ा हुआ है। इन फ्यूचर में अगर कभी डिश वॉशर की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो डिश वॉशर का प्लेसमेंट हम यहाँ पर कर सकते हैं। अगर मैं इस वाले एरिया की बात करता हूँ तो ये पूरा एरिया पहले ओपन था। अभी यहाँ पर हम लोगों ने इसको बंद करके यहाँ पे कंप्लीट यूपीवीसी का प्लेसमेंट दिया है। और ऊपर आप देख रहे हैं काफी अच्छा खूबसूरत हमने लाइट कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिजाइन के साथ अपना फॉल सीलिंग के साथ इसको प्लान किया हुआ है। अगेन जो एंट्रेंस पे अगर बात करते हैं तो थोड़ा सा ये सीएनसी का जाली का वर्क हमने किया हुआ है। जैसे थोड़ा सा अगर कोई खाना बना रहा है और वहाँ पे सोफा पे कोई बैठा हुआ है तो थोड़ी सी प्राइवेसी रहे, दैट्स वाई हम लोगों ने यहाँ पर ये सीएनसी जाली का हमने यूज किया हुआ है। अभी हम लोग हैं पैसेज एरिया के अंदर। पैसेज एरिया के अंदर भी अगेन यहाँ पर एक आर्च पहले बिल्डर ने बना के दिया हुआ था, उस आर्च को कम्प्लीटली हम लोगों ने यहाँ से रिमूव कर दिया। और यहाँ पे एक पिलर वाला पार्ट था थोड़ा सा, उसको ओवरकम करने के लिए यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट एक वुड का स्ट्रक्चर बनाया है और उसमें लाइट का प्लेसमेंट हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया है। अगेन ये जो गली एरिया जो देख रहे हैं, यहाँ पे भी हम लोग जो यूवी सीट्स होती है उसका हम प्लेसमेंट अभी करेंगे। वो सीट अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो अभी हमने यहाँ पे लगाया नहीं है, लेकिन उसका यूवी सीट का प्लेसमेंट हमें यहाँ पे करना है। और ये वाली जो वॉल है, यहाँ पर बेसिकली एमसीबी बॉक्स है जो यहाँ पर था, उसको कवर करने के लिए और थोड़ा सा इस वॉल को थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक ये वॉलपेपर का यूज किया है। अगेन सबसे अभी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे इस फ्लोर के फर्स्ट रूम को। अगर मैं फर्स्ट रूम की बात करता हूं तो यहाँ पर ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग वार्डरोब था पहले, जो मेरे क्लाइंट है उनका बना हुआ था। उस वार्डरोब को हमने यहाँ से कंप्लीटली रिमूव कर दिया और इसको हमने दोबारा से इस वार्डरोब को कंप्लीट बनाया है। ये कंप्लीट स्लाइडिंग हमने इसको दिया हुआ है। अगर मैं इस वार्डरोब को ऐसे स्लाइड करता हूँ तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर हमारा मिरर आ जाता है, तो एज ए ड्रेसिंग हम इसको यूज कर सकते हैं। अगेन इसके पीछे हमने ये एज ए स्टोरेज का
पार्ट हमने यहाँ पे दे दिया है, तो ड्रेसिंग से रिलेटेड जो भी स्टोरेज है और एक्स्ट्रा कोई भी स्टोरेज आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। अगेन ये वो आपका लॉफ्ट वाला पार्ट है। आप इसमें नोटिस करेंगे कि नीचे हम लोगों ने यहाँ पर ये ड्रॉर वाला एरिया दिया है नीचे की तरफ, और जो लॉफ्ट है उसको हमने इस वार्डरोब के ऊपर ही प्लेस कर दिया है, क्योंकि जो आप ये स्लाइडिंग डोर देख रहे हैं ये कंप्लीट लॉफ्ट इस स्लाइडिंग डोर के अंदर ही आ रहा है। अगेन ये वाली वार्डरोब भी हम लोगों ने पूरा ड्राइंग पहले बनाया, उसके बाद ये सारा पूरा जितना भी आप स्ट्रक्चर इस फ्लैट में देखेंगे पूरा का पूरा ये मशीन वर्क हम लोगों ने किया हुआ है। इकोटेक अभी 30% वर्क है वो पूरा अपना मशीन वर्क से कर रहे हैं। अगर मैं सेक्टर 37D की बात करता हूँ या नेक्स्ट हमारा 63 में जो साइट्स हमारा चल रहा है वो पूरा हम लोग मशीन वर्क से कर रहे हैं, और 70% पार्ट है जो हमारा मैनुअल वर्क है। दोनों की अपनी एक एडवांटेज है, ऐसा नहीं है कि एक खराब है या एक अच्छा है। अगर हमें एक लिमिटेड एरिया के अंदर काम करना है और उसका अच्छे से प्लेसमेंट निकालना है बोर्ड को और वहाँ पे हमें स्टडी प्लान करना है, तो नो डाउट मैनुअल वर्क उसके लिए ज़्यादा बेटर रहता है। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी स्पेस था और डिज़ाइन के लिए हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा, तो उस हिसाब से फिर हम लोगों ने यहाँ पे कम्प्लीटली मशीन वर्क के साथ गए। अगेन एंट्रेंस के अंदर जो ये वाला ओपनेबल पार्ट हमने यहाँ पे बनाया हुआ है और इसके अंदर एक खूबसूरती लाइट का थोड़ा सा प्लेसमेंट दे दिया है, सो एंट्रेंस करते ही थोड़ा सा यहाँ पर लुक थोड़ा सा ज़्यादा बेटर आ रहा है। अगेन इसके मैं बेड के बैक साइड की बात करता हूँ, तो यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये बेसिकली लग तो वॉलपेपर रहा है, पर ये वॉलपेपर नहीं है, ये हम लोगों ने यहाँ पे टेक्सचर पेंट इसमें करा हुआ है। ये टेक्सचर पेंट है इसके पीछे की तरफ, और ये हमने यहाँ पर एक खूबसूरत वॉल लैंप यहाँ पे लगाया हुआ है। अगेन इस बेड की बात करता हूँ तो ये बेड कंप्लीट फैब्रिक के साथ हम लोगों ने यहीं पर ही बनाया हुआ है, सिंगल हाइड्रोलिक के साथ ये बेड बनाया है। इवन इसकी जो कुशनिंग है वो भी इन हाउस हमने यहीं पर करी हुई है। अगेन इसका ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है। यहाँ पर भी अगेन एक विंडो था, ये पूरा पार्ट एक खुला हुआ था और यहाँ पर एक विंडो इसी नीचे लगा हुआ था, और पीछे की तरफ ये पूरा एक छोटा सा बालकनी टाइप इनमें बिल्डर ने जब बनाया था इस तरीके से दे रखा था। यहाँ पर हम लोगों ने पूरा नीचे की तरफ ये स्टोरेज यहाँ पे बनाया है। इस तरीके से आप एक स्टोरेज एज ए स्टोरेज की तरह से इसको नीचे से यूज कर सकते हैं। और ये वाला जो पार्ट है आपका एक सिटिंग एरिया हो गया, एज ए काउच एरिया हो गया, आप यहाँ पे बैठ के कॉफ़ी पीजिए, आप स्टडी करिए, तो उस तरीके से पूरा हम लोगों ने प्लान किया हुआ है। और ये कंप्लीट यहाँ पे हम लोगों ने यूपीवीसी विंडो का हम लोगों ने सेटअप कर दिया है। अगेन ये जो पार्ट हमारा आप देख रहे हैं ये छोटा सा यहाँ पर एक स्टडी यूनिट हमने प्लान करा है। थोड़ा सा डिजाइन को हम लोगों ने यहाँ पे कर्व के अंदर हम इसको लेके गए हैं, और एक छोटा सा स्टडी यूनिट हम लोगों ने यहाँ पे प्लान कर दिया है। इवन यहाँ पर एक हमने प्रोफाइल लाइट्स का प्लेसमेंट यहाँ पे दिया है, इसके नीचे भी प्रोफाइल लाइट का दिया हुआ है, और ऊपर ये दोनों हमारा सारा जितना भी इसके अंदर जितना भी ये पुश बटन के साथ ओपन हो जाता है। जितना भी लेमिनेट हम लोगों ने इसके अंदर यूज किया हुआ है वो या तो रॉयल टच का है या इस फ्लोर के अंदर आपका मरीनो का लेमिनेट यूज किया हुआ है। अगेन हम चलते हैं वॉशरूम के अंदर। वॉशरूम के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो वॉशरूम भी पहले काफी पुराने यहाँ पे वही पुराना टाइल लगाया हुआ था 1x1 का इसका फ्लोरिंग के अंदर। इसमें हमने पूरा कंप्लीटली इस वॉशरूम टाइल को यहाँ पे वॉशरूम का टाइल हमने चेंज करा हुआ है। अगेन यहाँ पर एक छोटा सा हमने थोड़ा सा साइज लेंथ में थोड़ा सा बड़ा था, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक नीचे यहाँ पे एक स्टोन वर्क करके यहाँ पे पार्टीशन का प्लेसमेंट दे दिया है, और इधर ये सावर और गीजर का सावर का प्लेसमेंट दे दिया है, और यहाँ पर हम लोगों ने गीजर का प्लेसमेंट दे दिया है। रूफ हाइट काफी है, तो जितना भी टाइल वर्क है हमने कंप्लीट इसको हाइट रूफ तक लेके गए इस फ्लोर के अंदर। बेसिकली ये हमारा वॉशरूम वेनिटी हमने इसके अंदर बनाया हुआ है, और ये एक हम लोगों ने यहाँ पर ये स्मार्ट मिरर का हम लोगों ने यहाँ पर प्लेसमेंट दे दिया है। अगर मैं टाइल के कलर की बात करता हूँ या मैं टाइल फिक्सिंग की बात करता हूँ तो काफ़ी अच्छा लुक इस वॉशरूम का निकल के आ रहा है। और नीचे भी अगर मैं बात करता हूँ तो फ्लोरिंग के अंदर भी हमने 2x2 का टाइल लगाया हुआ है, जो कि काफ़ी देखने में अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग चलते हैं सेकंड बेडरूम के अंदर। सेकंड बेडरूम के अंदर मैं अगर बात करता हूं तो यहाँ पर ऑलरेडी पहले
बिल्डर ने एक एग्जिस्टिंग वार्डरोब का प्लेसमेंट यहाँ पे दे रखा था, ये वाला स्पेस ऐसे ही यहाँ पर एक ओपन पड़ा हुआ था। तो इस बेडरूम के अंदर यहाँ पर हमने कंप्लीटली ये ओपनेबल वार्डरोब का प्रोविजन यहाँ पे दिया हुआ है। ये कंप्लीट हम आप देख सकते हैं, इस तरीके से ओपनेबल वार्डरोब हमने यहाँ पे प्लान करा हुआ है। और ये जो लेमिनेट आप देख रहे हो, थोड़ा सा ये हाइलाइटर लाइनर के अंदर लेमिनेट हमने इसके अंदर यूज करा हुआ है। अगेन ऊपर ये लॉफ्ट का यहाँ पे प्लेसमेंट दिया है, ये भी कंप्लीटली हाइड्रोलिक लॉफ्ट हमने इसके अंदर बनाया हुआ है। अगेन इधर हम जाएंगे तो यहाँ पर भी हमने सेम ओपनेबल डोर का प्लेसमेंट इधर दिया हुआ है। और यहाँ पर ये हैंगिंग वाला पार्ट दिया है, नीचे हम लोगों ने कंप्लीट एक बड़ा वाला ड्रॉर यहाँ पे दे दिया है। सेम आपका हाइड्रोलिक लॉफ्ट आपके ऊपर की तरफ हमने बनाया हुआ है। इस वार्डरोब में यहाँ पर आप देखेंगे तो थोड़ा सा हमने लाइनर लेमिनेट का यूज किया है इन दोनों डोर्स के अंदर। अगर मैं इधर बात करता हूँ तो ये वाला जो लेमिनेट आप देख रहे हैं, ये बेसिकली प्लेन लेमिनेट का हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। अगेन बेड, ये सेकंड बेड भी हम लोगों ने यहाँ पे बनाया हुआ है। ये कंप्लीट कुशनिंग के साथ हम लोगों ने यहाँ पे सिंगल हाइड्रोलिक के साथ इस बेड को यहाँ पे बनाया हुआ है। और बैक साइड में आप जो देख रहे हैं, ये बेसिकली उस वाले रूम को जो मैंने दिखाया था वहां पर हम लोगों ने टेक्सचर पेंट किया है। ये वाला कंप्लीट हम लोगों ने यहाँ पर वॉलपेपर की प्लेसमेंट दी है। दोनों को देख के आप फील नहीं कर सकते कौन सा वॉलपेपर है कौन सा टेक्सचर पेंट है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा वाला टेक्सचर पेंट है कौन सा वाला वॉलपेपर है, दोनों ही देखने में सेम लग रहे हैं। अगेन ये जो यहाँ पर पहले ऑलरेडी एक वार्डरोब बना हुआ था, उस वार्डरोब को हम लोगों ने यहाँ से हटा दिया, डिसमेंटल कर दिया, और ये बेसिकली इसको हमने स्टडी एरिया के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ये वाला पार्ट है, ये ड्रॉर वाला पार्ट है। अगेन ये ओपन बॉक्स है, इसके अंदर ऑलरेडी प्रोफाइल लाइट्स का हम लोगों ने प्रोविजन दिया हुआ है। और ये एज ए कंप्लीट स्टोरेज की तरह हम लोगों ने यहाँ पे इसको यूज किया हुआ है। यहाँ पर ये थोड़ा सा वॉल आगे तक था, इसको यहाँ से हमने डिसमेंटल करा, और एक यहाँ पर भी कंप्लीट एक ये यूपीवीसी का प्रोविजन हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया है। अगेन फॉल सीलिंग हम लोगों ने कॉर्नर टू कॉर्नर फॉल सीलिंग इस घर के अंदर करी है, और ये राउंड कॉर्नर के साथ हमने यहाँ पे प्रोविजन दिया हुआ है। और ऊपर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी हम लोगों ने ये कोब यहाँ पे ऑलरेडी छोड़ा हुआ है, बेसिकली कर्टेन के लिए। जो आप अगर कर्टेन यहाँ पे प्लेस करेंगे तो रूफ पर कर्टेन प्लेस हो जाएंगी, और उसका आपको रॉड होता है वो कुछ आपका विजिबल नहीं होगा। अभी हम लोग हैं थर्ड बेडरूम के अंदर। अगर मैं थर्ड बेडरूम की बात करता हूँ तो इसके अंदर ये वाला जो वार्डरोब वाला एरिया आप देख रहे हो, ये ऑलरेडी यहाँ पर एक वार्डरोब था, उसको हमने कंप्लीटली डिसमेंटल कर दिया और एक नया वार्डरोब हम लोगों ने यहाँ पे बनाया हुआ है। और एक कंप्लीट ओपनेबल वार्डरोब हमने इस तरीके से बनाया हुआ है, सेम लाइनर लेमिनेट के साथ। अगेन इसकी जो सामने वाली वॉल पे आप देख रहे हो, यहाँ पर एक स्लीक हमने टीवी कंसोल यहाँ पर बनाया हुआ है। और बैक साइड में ये वाला हम लोगों ने एक आपका सतवारियों के अंदर ये लेमिनेट का यूज किया हुआ है, और बीच में आप देख रहे हैं आपके ब्लैक स्ट्रिप्स हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं। और अगेन ये वाला हम लोगों ने यहाँ पर लोअर का प्रोविजन इस यहाँ पर दिया हुआ है। इसके लेफ्ट हैंड साइड में ये यहाँ पर हम लोगों ने टेम्पल का प्लेसमेंट दिया है। आप इसको ओपन करते हैं तो इस तरीके से ये कंप्लीट ये सीएनसी के साथ हम लोगों ने टेम्पल का प्लेसमेंट दिया हुआ है। इसके नीचे ये ड्रॉर है, इसके नीचे एक छोटा उससे बड़ा ड्रॉर हमने दिया है, नीचे की तरफ आपका एक स्टोरेज हमने प्लेस किया हुआ है। अगेन मैं बेड की बात करता हूँ तो अगेन बेड भी हम लोगों ने ये थर्ड बेड भी हम लोगों ने यहीं पर बनाया हुआ है। यहाँ पर ये पीछे की तरफ आपका बैक कुशनिंग हो गया, और ये भी कंप्लीटली सिंगल हाइड्रोलिक बेड है। और इसके पीछे हम लोगों ने एक मोल्डिंग का प्लेसमेंट दिया है, और मोल्डिंग के अंदर की तरफ आप ये देख रहे हो, यहाँ पर हम लोगों ने आपका वॉलपेपर का यूज किया है। अभी हम चलते हैं वॉशरूम के अंदर। ये वॉशरूम इस फ्लैट का सब थोड़ा छोटा वॉशरूम था, तो इस वॉशरूम का प्लेसमेंट जो आपका वॉल माउंट सीट है वो हमने यहाँ पे प्लेस दिया है। ये वाला पार्ट है हमारा, यहाँ पर हम लोगों ने वॉशरूम वैनिटी का प्रोविजन इस तरीके से यहाँ पे दे दिया है। ऊपर हमारा बेसिन आ रहा है, और अगेन यहाँ पर एक स्मार्ट मिरर का हमने प्लेसमेंट दे दिया है। आप इस तरीके से आप इसका लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगेन इधर हमारा ये वॉशिंग एरिया है, वॉशिंग एरिया का प्लेसमेंट हम लोगों ने इधर कर दिया है। इसका भी कंप्लीट एक फ्लोर टूर था रेजिडेंसी ग्रीन सेक्टर 46 के अंदर। इस फ्लोर के अंदर मेजर अगर मैं सिविल की बात करता हूँ या वुडवर्क की बात करता हूँ या मैं फॉल सीलिंग की बात करता हूँ,
तो इन सारी जितने भी चीज़ें हैं उन सबको हम लोगों ने एक बेटर प्लान के अंदर, मतलब बेटर प्लान किया हुआ है। और इस फ्लोर में जितना भी वुड वर्क है वो कम्प्लीटली हम लोगों ने एज ए मशीन वर्क हम लोगों ने किया हुआ है। कुछ पार्ट हमारा मैनुअल के अंदर भी हुआ है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। तो इस फ्लोर के अंदर मेजर मैंने, चाहे टाइल चेंज हो या हमारा फॉल सीलिंग हो, या हम लोगों ने, अगर मैं इन हाउस एक बेड की बात करता हूँ या मैं स्टडी की बात करता हूँ, तो सारा एक प्लान हम लोगों ने एक बेटर वे में किया हुआ है। तो जितने भी मेजर मेरे व्यूअर्स हैं जो एक बेटर कंपनी के साथ एक बेटर इंटीरियर चाहते हैं बेस्ट प्राइस के साथ, तो कॉन्टैक्ट टू मी। थैंक यू वेरी मच।